बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह मियां हमारी नमाज कबूल फरमा, आमीन। हमें गुनाहों से दूर रख, आमीन। अपने दीन इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह, आज बड़े दिनों के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने आया है, शुक्र है। मौलवी साहब, बड़ी बेचैनी सी है, दिल को सुकून नहीं है। सोचा आज रब के सामने सर झुकाऊं, शायद दिल को चैन आ जाए। अल्लाह तुम पे अपना फजल फरमाए। किस बात की बेचैनी है तुझे? समझ नहीं आ रही मौलवी साहब, मैं क्या करूं। जब से बड़े शाह जी ने अच्छू को काम पे रखा है ना, अच्छू मेरे खिलाफ हो गया। बेटा, अच्छू जैसे शैतान सिफत इंसान दुनिया के हर खित्ते में पाए जाते हैं। अच्छू से बढ़कर साजिशी इस पूरे गांव में नहीं देखा मैंने। क्या बात है मौलवी साहब, क्या अच्छू ने आपके खिलाफ भी कोई साजिश की है? नहीं, मैं तो उसे बचपन से ही जानता हूँ। 3 साल मेरे पास कुरान पढ़ता रहा है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। वो मौलवी साहब जो जनते ने बड़े शाह जी पे इल्जाम लगाया था, सुना वो पूरे गांव में हवा देता फिरता उसको। हाँ, इसके अलावा वो कर भी क्या सकता है? अगर उसमें हिम्मत होती तो अदालत में पेश होकर अपना बयान देता, फिर पता चलता कि वो कितना जीदार है। चलें ठीक है मौलवी साहब, इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उन तमाम लोगों से मिलकर तसल्ली कर ली है जिनको पीर साहब मोतबिर समझते हैं। उनमें से एक शख्स ऐसा है जिस पर मुझे कुछ शक हुआ। कौन है वो? मौलवी नेमतुल्लाह। जाओ और मौलवी नेमतुल्लाह को अभी और इसी वक्त यहां लेकर आओ। रजिया, मैं जा रही हूँ, तो कुंडी लगा ले अंदर से। देख सरीना, आज तू ना जा। अगर हमीदा की तरफ से कोई जवाब नहीं ना आया कि उसने तेरा पैगाम शाहजी तक पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया, तो फिर तू ना जा। रजिया, मैंने नहीं कहा था उसे कि जवाब लेके आए, और मुझे जवाब की जरूरत भी नहीं है। मुझे पता है छोटे शाहजी जरूर आएंगे। पागले, मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसने पता नहीं तेरा रुका शाहजी को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। ना पहुंचाया होता ना तो खुद आ जाती। फिर भी मेरी बात मान ले, तू आज ना जा। रजिया, मैं जब भी जाने लगती हूँ तू मुझे टोक देती है। ये टोक जो है ना, ये अच्छी नहीं होती। देख ली, तेरी इस हरकत की वजह से ना किसी दिन मेरी लाश ना घर आए। जिस दिन तेरी लाश बरगद के दरख्त के नीचे से मिली ना, तो मैं तो वो बात सुन के ही मर जाऊंगी, और इस घर की इज्जत का जनाजा भी उसी दिन निकल जाएगा। सोच समझ के बोला कर। अच्छा, अब मैं जाऊं? अच्छा, ध्यान से जाना तू। कौन है? मौलवी साहब, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ शकूरा। शकूरा? इस वक्त? रुको, आ रहा हूं मैं। क्या बात है शकूरे, खैरियत है ना? बड़े शाह जी ने आपको डेरे पे बुलाया। बड़े शाह जी ने इस वक्त? हाँ, इस वक्त
अच्छा, अब तू चल, मैं अभी थोड़ी देर में हाजिर खिदमत होता हूँ। बड़े शाह जी को यह बात पसंद नहीं है कि वो किसी का इंतजार करें। आपको साथ लाने का हुक्म है। अच्छा, तो रुक, फिर मैं आता हूँ। क्या बात है, खैर तो है ना? कहाँ जा रहे हैं? शुक्रा आया है, कह रहा है बड़े शाह जी ने बुलाया है। इस वक्त? बस कह रहा है कि फौरन आ जाओ। अल्लाह तो ये खैर करना। इस वक्त बड़े शाह जी ने क्यों बुलाया अब्बा जी को? अब मुझे क्या पता, तू अंदर जा और जाके ना अंदर से कुंडी लगा ले, और दोनों बहनें ना बाहर ना आना। अल्लाह जाने क्या क़यामत आने वाली है। मगर अम्मा, मैंने कहा है ना तुझे, जा अंदर। शकूरे, मौलवी साहब को इज्जत से बिठा। माजरत चाहता हूं मौलवी साहब, आपको इस वक्त जहमत दे दी। नहीं शाह साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका रंग उड़ा जा रहा है। रजिया, तुझे क्या लगता है क्यों बुलाया होगा बड़े शाह जी ने अब्बे को? मुझे तो लगता है जरीना जरूर अच्छू ने शाह जी को बता दिया होगा कि उनके खिलाफ मुकदमा अब्बा जी ने पेश किया था। लेकिन अच्छू क्यों फंसाएगा अब्बे को? ये भी तो हो सकता है शाह जी ने अच्छू को पैंटी शैंटी लगाई हो और उसने सब कुछ बता दिया हो। रजिया, अगर ऐसा हुआ भी है तो अब क्या होगा? दुआ कर जरीना ऐसा ना हुआ हो, वरना तू तो जानती है शाह जी को, वो तो लिहाज नहीं करेंगे कि अब्बा जी गांव की मस्जिद के इमाम हैं। अच्छू ने भी पता नहीं क्या जिंदगी में अजाब डाल दी है। छोटे शाह जी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दूर फिटे मुंह तेरा, इधर घर में क़यामत आई हुई है और तुझे अपनी उस शाह जी की पड़ी हुई है। वो तो रजिया, ऐसे ही मैं तो बात कर रही थी। रहने दे, तू चुप करके बैठ। अल्लाह बचाए ना हवेली की छांव से। एक ने अद्धी राती पूरे घर को जगा के बिठाया हुआ है और दूजे ने तेरी अखों की नींदरें उड़ाई हुई हैं। इस वक्त आपसे एक बहुत अहम बात पर मशवरा करने के लिए आपको यहाँ तलब किया है। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग खाली हो गया है कि आखिर कौन है वो मोतबर शख्स जिसने मेरे खिलाफ बाबा जान की अदालत में मुकदमा पेश किया है। जी शाह जी, मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो मैं नहीं जानता कि आप क्या कह सकते हैं, लेकिन आप तो उन सब लोगों को जानते होंगे मौलवी साहब जो बाबा जान की नजर में मोतबर हैं, क्योंकि आप तो खुद बाबा जान की नजर में मोतबर तरीन शख्स हैं। वैसे कहीं वो आप ही तो नहीं है? जी नहीं शाह जी, मैं भला ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो नमकखार हूँ आपका। नमकखार तो पूरा गांव है हमारा, लेकिन किसी ने तो नमक हरामी की है। जी शाह जी, ये तो है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है मौलवी साहब कि या तो वो आप खुद हैं या फिर आप उस शख्स को जानते हैं कि वो कौन है। नहीं शाह जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि किसने यहाँ पर मुकदमा किया है। 2 दिन देता हूं, 2 दिन के बाद खुद ही सच बता देना आके।
वरना मेरी तहकीक तो 2 दिन में पूरी हो ही जाएगी। और फिर अगर ये जुर्म आपके खाते में निकला तो सजा के लिए भी तैयार रहना। जरीना आज मुझे जरूर मिलने आएगी। जरीना ने यही पैगाम भेजा होगा हमीदा के हाथ। अदालत में सच बोल देते तुम, मगर जब बाबा जान ने अलैदगी में तुमसे गवाही मांगी तब खुदा को हाजिर नाजिर नहीं जाना तुमने। अब ये बताओ कि तुम खुद को उतना गुनहगार नहीं समझते जितनी कि यास्मीन। आधी रात को किसी गैर लड़की से बाहर निकलने जाते, गुनाह नहीं करते तुम? क्या किया तूने? बता मुझे, ताकि मैं तेरी सिफारिश कर सकूं, तुझे सजा से बचा सकूं। इसकी सजा माफ नहीं होगी ज़ेबी, छोड़ दो इसे। मेरी खातिर भी नहीं छोड़ेंगे इसे? नहीं। अब आप जानते हैं, आपके अलावा सिर्फ हमीदा ही है इस हवेली में जो मेरी राजदार है। मुझे अच्छू को पैगाम भिजवाना है, मुझे मिलना है उससे। तुम सब खुद कर सो, तुम सबको अपनी अपनी लालच है, अपनी अपनी हवस है। तुम सब बेनियाज हो उन सोचों से, उस दुख से, उस अजियत से जो अंदर ही अंदर हमें खाए चली जा रही है। अब्बा क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? छोड़ दो हमें ज़ेबी और चली जाओ यहाँ से। इसे भी अपने साथ ले जाओ, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और जाओ अपनी अपनी हवस के पुतले तराश कर अपनी अपनी खुशियां तलाश करो, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। हमने तुम्हें कहा है ज़ेबी, चली जाओ यहाँ से, जाओ। और तुम भी दफा हो जाओ बाहर, चली जाओ। क्या बात है, आज चेहरा क्यों उतना उतरा हुआ? खैर तो है? मुझे लगता है अच्छू कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में बहुत खुदगर्ज होती जा रही हूँ। आज तो मैंने अपनी कैद की साथी मेहरू आपा को भी नजरअंदाज कर दिया। इसलिए तो सियाने कहते हैं कि मोहब्बत अन्नी होती है। लेकिन मुझे मेहरू आपा से भी तो मोहब्बत है। मोहब्बत तो एक मान नहीं होती, और तूने दो पाल रखी है। इस तरह तो फिर मेहरू आपा मेरी पहली मोहब्बत हुई। क्या बात है, आज इतनी डगमगाई भी क्यों है? खैर तो है? अपनी आपा को कोई दुख देकर तो नहीं आई? उनकी आंखों में वहशत देखकर आ गई। उन्हें रोता बिलखता हुआ छोड़कर आ रही। तुमसे मिलने की भी बेचैनी थी, और उनकी सिस्कियां मुझसे ये कह रही थी कि मैं आज तुम्हें भूलकर उनसे मोहब्बत निभाऊं। मुझे भुलाने की बात दोबारा मत करना, शायद तू जानती नहीं है
तेरे लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और तुम छोड़ने की बात करती है। अगर तुम्हें भुला सकती तो उनको उस कैद में छोड़कर ना आती। खुद को संभाल दो, अब हमारी आजादी का वक्त आ रहा है और तू टकमगा रही है। ना चलिए, आपको संभाल। शाजी, आप कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं इधर? क्या बात थी? इतनी देर से क्यों आई? घर में एक क़यामत आई थी, उसी को टाल के आ रही हूँ। क्या हुआ? अब्बा जी को शाजी के बंदे बुला के ले गए थे। इस वक्त? हाँ, शायद बड़े शाजी की अदालत रात के अंधेरे में ही लगती है। मुझे बताओ जरीना, रजब भाई ने तुम्हारे अब्बा जी को इस वक्त क्यों बुलाया था? हमारी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं शाजी। हर वक्त ये खौफ रहता है कि कहीं अब्बा जी की सारी जिंदगी की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में न मिल जाए। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छू कमीना आया था एक दिन अब्बा जी से मिलने, कहने लगा कि जनते को उसके घर से उठा के शाजी के सामने पेश करने का हुक्म बड़े शाजी ने उसे दिया था और अब्बा जी ने उसकी बात मान ली। शायद आप नहीं जानते शाजी, पीर साहब की अदालत में बड़े शाजी के लिए मुकदमा मेरे अब्बा जी ने ही पेश किया था। इसीलिए मैं आज आपसे मिलने आई हूँ। जानना चाहती हूँ कि बड़े शाजी जिसे तलाश कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि वो मेरे अब्बा जी हैं तो क्या होगा? घबराओ मत, सच बोलने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता। इसका मतलब है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो सच था? हाँ। झीलों जैसी गहरी आंखों में